नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ की डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और फिलहाल मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपको बता दूँ कि पूरे बिहार भर में टीचर बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2023 को लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को। हम आपको एक क्लिप दिखाते हैं और उस क्लिप के जरिए आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार भर में बच्चों के साथ चल क्या रहा है, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ चल क्या रहा है। पहले आप ये क्लिप देखिए, उसके बाद हम आगे आपसे बातचीत करेंगे। सब कुछ मेरा ही है और जब मैं डिग्री कराने गई तो वहाँ देख रहे हैं कि आधार किसी और का। बीपीएससी का हम साइंस से पढ़ती हैं, तो हम विभाग से यही चाहते हैं कि हमें भी टीचर बनने का मौका दिया जाए। पापा के नाम में सर माइनर मिस्टेक देखिए सर, ये है उसको पूछने के लिए, लोगों से पता करने के लिए आए हैं। आधार नंबर मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है और जब मैं डिग्री कराने गई तो वहाँ देख रहे हैं कि आधार किसी और का। बीपीएससी का हम साइंस से पढ़ती हैं, तो हम विभाग से यही चाहते हैं कि हमें भी टीचर बनने का मौका दिया जाए। देखिए ये वीडियो है और इस वीडियो को आप अच्छे से समझिए कि मैं इस समय मौजूद हूँ बिहार लोक सेवाएं ऑफिस के पास। यहाँ कई अभ्यर्थी पहुंचे हैं, लेकिन इनकी परेशानी समझिए क्या है। इनकी परेशानी बहुत अजीब है। इनका कहना है इन्होंने शिक्षक अभ्यर्थी के समय जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, लेकिन जब वो वेरिफिकेशन कराने पहुंचे तो किसी का डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स गलत है, किसी का आधार कार्ड गलत है, किसी का सिग्नेचर गलत है। सवाल क्या है ये हम इनसे बात करेंगे। देखिए ये सभी लोग उसी के मारे हुए हैं, परेशान हैं। इन लोगों को लग रहा है कि नौकरी नहीं मिल पाएगी। स्वाभाविक बात है, परेशानी तो होनी चाहिए। आपके साथ क्या दिक्कत है? मेरे साथ ये हुआ है सर कि मेरा सारा डॉक्यूमेंट सही है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो होता है ना सर, वो मेरे सर्टिफिकेट जगह किसी दूसरे बॉयज का आ रहा है, इसीलिए हम लोगों का पार्शियल वेरीफाइड कर दिया गया है। इसी से हम लोग परेशान है सर। परेशान है? हाँ तो बिहार लोक सेवाएं आए हैं आप यहाँ हाँ, गुहार लगाना है कि सर हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सर हम लोग आप बताइए क्या सर मेरे पापा के नाम में सर माइनर मिस्टेक देखिए सर, ये है उसको पूछने के लिए, इन लोगों से पता करने के लिए आए हैं। ये लोग कुछ बता करा लिए? नहीं सर, मैं 1 to 5 से हूँ। 1 to 5 के लिए? यस आप बताइए। सर हम डिग्री कराने गए थे, मेरे आधार की जगह पे किसी और का आधार अपलोड है, लेकिन जब मैंने अपना हार्ड कॉपी देखा था प्रिंट आउट का, उसमें आधार नंबर मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है। और जब मैं डिग्री कराने गई तो वहाँ देख रहे हैं कि आधार किसी और का। क्या वेरिफिकेशन हुआ? तो वेरिफिकेशन पार्शली हुआ है, तो सर से यही चाहते हैं कि क्या मतलब हुआ वेरिफिकेशन? पार्शली वेरीफाइड हुआ है हमारा। अच्छा। मतलब पूरी तरह से नहीं हो पाया है। जी हाँ, तो आप चाह रहे हैं कि मतलब हाँ कि ऐसा एक ऑप्शन दिया जाए। हाँ आप बताइए। सर मेरा ए स्टेट मैथ से हो गया है और ये बीपीएससी का हम साइंस से पढ़ती हैं, तो हम विभाग से यही चाहते हैं कि हमें भी टीचर बनने का मौका दिया जाए। इसे व्यर्थ मत समझा जाए। देखिए कई लोग हैं जिनके साथ काफी दिक्कत है, काफी परेशान। आपके साथ भी है? हाँ क्या है? जी सर, हमारे साथ परेशानी ये है कि एक्चुअली क्या हुआ, साइबर कैफे में जब हम अपना आवासीय प्रमाण पत्र और टोटल कागजात दिए थे, तो आवासीय प्रमाण पत्र किसी दूसरे का अपलोड कर दिया है सर। और संजोग से हम उसको देख नहीं पाए, दोबारा भी उसको बोले कि मेरा जो है सो गलत अपलोड किया हुआ है, तो ऐसा करिए इसको सही कर दीजिए। तो वही पुराना वाला एडमिट कार्ड को पुनः केवल नंबर कुछ एडिट करके और ये कर दिया और बाद बाकी छोड़ दिया। नहीं, वेरिफिकेशन 11 तारीख को होना है सर। क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जिनका भी इस तरह का माइनर मिस्टेक हो गई है जिसमें कि उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट किसी साइबर कैफे के वजह से अगर डिफॉल्टी हो गया है किसी का, हाँ उसमें स्पेशली उनको व्यवसायी हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाएं ज्यादा हैं, कई अभ्यर्थी हैं। ये लोग आए हैं और ये लोग आने के बाद कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है बहुत परेशान है। इनका कहना है कि हमने डॉक्यूमेंट्स कुछ दिया, डॉक्यूमेंट सब कुछ आ रहा है, वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, किसी का आधार कार्ड में दिक्कत है, किसी के नाम में दिक्कत है, किसी का डेट ऑफ बर्थ प्रॉब्लम हो गया है। तो ये लोग बिहार लोक सेवा आयोग से यहाँ गुहार लगाने आए हैं। फिलहाल हम इनकी पूरी गुहार को कोशिश करूंगा कि मैं बिहार लोक सेवा के अध्यक्ष सचिव से बात करके इनके बात को मैं सॉल्व कराने की कोशिश करेगा कशिश न्यूज़। लेकिन इतना जरूर है कि शायद इनकी जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, इनकी एक चूक से या इनकी चूक से या बिहार लोक सेवा आयोग या कह सकते हैं कि वेबसाइट या कह सकते हैं साइबर कैफे की चूक से ये लोग शिक्षक नहीं बन पाएंगे। लेकिन इनकी गुहार है कि बिहार। तो बिल्कुल सुना आप लोगों ने, इनका गुहार है कि बीपीएससी इस समस्या का समाधान करे। जब इन लोगों ने फॉर्म भरा था तो उस वक्त इन लोगों को ये पता नहीं चला था, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया था। और उसके बाद अब क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आ रही है तो अब वहां पर इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। इस पर तमाम जानकारी के लिए जिसका भी आपने वॉक थ्रू देखा, हमारे सहयोगी
मरगूब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही है और क्या कुछ बीपीएससी एक्शन लेगा आगे। मरगूब, इस वक्त हमने देखा कि पटना की तस्वीरें हमारे सामने आई है। मरगूब, बीपीएससी एग्जामिनेशन हो रहा है, टीचर एग्जामिनेशन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और उसको लेकर के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा, अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी हो रही है उन लोग को। ये दिक्कतें कैसी है और क्यों परेशान है अभ्यर्थी हमारे? मरगूब जी परिस्थिति है जी वो परिस्थिति अभ्यर्थियों के सामने बहुत गंभीर परिस्थिति आ गई है जी। अब कई ऐसे लोग मिले जिनका कहना है कि जिन्होंने जो आधार कार्ड अपना आवेदन भरने के समय दिया था जी अगर वो जेंट्स है तो उनकी लड़की का आधार कार्ड नजर आ रहा है, जी लड़का है तो लड़की है तो लड़का का आधार कार्ड नजर आ रहा है, जी किसी का डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है, हाँ। किसी का आवासीय प्रमाण पत्र किसी दूसरे का है, जी किसी का स्टेट का जो मार्कशीट है जी। वो किसी दूसरे का अपलोड हो गया। अब हालात ऐसे हैं जी उन लोगों के सामने परिस्थिति गंभीर हो गई है। जी हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, उनका कहना हमें तो पता ही नहीं, हमने तो डॉक्यूमेंट्स उसी तरह का दिया था साइबर कैफे में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया। जी लेकिन सवाल है कि क्या साइबर कैफे की गलती से कुछ दिक्कत हुई है हाँ या नेटवर्क का इशू का मामला है, आप जी। इसको जांच का विषय हो सकता है। जी ये लोग आज पहुंचे हैं बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर पर, जी वहाँ इन लोगों ने खत बनाई है अध्यक्ष से, हालांकि अध्यक्ष नहीं है, जी इन लोगों के आवेदन को अध्यक्ष के पास भेज दिया गया है। अध्यक्ष सोमवार को आएंगे और आने के बाद फिर ये लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इन लोग का कहना है कि हमारे अध्यक्ष से यही कामना है, यही गुजारिश है कि वो हमें एक मौका दे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दे सभी लोगों का, और जी। जो लोग पास कर जाएंगे जी उनका तब अंतिम तौर पर सभी सर्टिफिकेट ओरिजिनल वेरिफिकेशन कराने के बाद ही उनको कह सकते हैं कि आप रखें। उस जी। समय हम लोग सभी तरह का डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर देंगे। अब परिस्थिति यह है कि इनके साथ परिस्थिति गजब है। जी आधार कार्ड है, अगर किसी शंकर कुमार का अभ्यर्थी है तो जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं तो उनको राजन कुमार का आधार कार्ड मिल रहा है उसमें, जी उनके मैट्रिक का प्रमाण पत्र शंकर कुमार है तो राजन कुमार का मिल रहा है और प्रमाण पत्र ठीक है। किसी का इंटर का गड़बड़ है, किसी का ग्रेजुएशन का गड़बड़ है, किसी का आवास कार्ड गड़बड़ है, किसी का आधार कार्ड गड़बड़ है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ चढ़ गया है, किसी का सब्जेक्ट गड़बड़ चढ़ गया। तो ये कई तरह की दिक्कतें हैं। जी इन दिक्कतों से कई अभ्यर्थी परेशान हैं जी और आज हमने उनसे बातचीत की, जी। बहुत परेशान है जी और हमारी भी कोशिश होगी, जो कि हर एक माध्यम है, जी हमारी भी कोशिश होगी अध्यक्ष सचिव को पूरे मामले में मैं खुद सोमवार को ब्रीफ करूंगा जाके और कहूंगा कि उनकी परेशानी है। उनका ये भी कहना है कि आप वेरिफिकेशन करा लें और जब अंतिम वेरिफिकेशन होगा तब हम लोग सभी सच, चूंकि उनका कहना है कि गलती हमसे नहीं हुई है, जी या तो गलती नेटवर्क का प्रॉब्लम है या साइबर कैफे से गलती हुई है। सवाल हमारी गलती नहीं है, हम लोग ओरिजिनल है, फर्जी व्यक्ति नहीं है। जी तो ये पूरा मामला सामने आ रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि जब आयोग के सामने पूरा मामला जाएगा तो आयोग पूरे मामले को क्या निर्णय लेगा। मरगूब, सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि अमूमन जब फॉर्म फिलिंग होता है तो उस वक्त फॉर्म भरने के बाद अगर आप साइबर कैफे में जाते हैं वहाँ अदरवाइज आप अपने खुद के डेस्कटॉप पे फॉर्म फिल कर रहे हैं तब भी एक प्रीव्यू प्रिंट आपको सामने आता है, आपके सामने आता निकल करके कि आप एक बार चेक कर लीजिए कि कोई चीज़ गलत तो नहीं भरा गया है। तो क्या इस फॉर्म फिलिंग में बीएड की जो फॉर्म माफ कीजिएगा जो टीचर की एग्जामिनेशन की जो फॉर्म फिलिंग हो रहा था तो क्या इनके पास वो प्रिंट निकल के सामने नहीं आई थी? अगर ये आई थी तो उस वक्त इन्होंने जांच क्यों नहीं किया? और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में ये जांच कर रहे हैं, जब प्यास लगा है तो कुआं खोदने जा रही हैं। मरगूब, कई अभ्यर्थी थे, उनका कहना था कि उस समय साइबर कैफे बहुत ज्यादा अपलोड कर रहे थे, भेज रहे थे, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था। रात के 2-2 बजे हम लोग साइबर कैफे में बैठ करके हम लोगों ने आवेदन दिया है। तो देखिए हालात ये है। अब सवाल ये है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, साइबर कैफे का प्रॉब्लम है, क्या हुआ ये तो जांच का विषय हो सकता है। लेकिन उनका कहना है जो हो गया सो हो गया, हम लोग ओरिजिनल है, हम लोग फर्जी अभ्यर्थी नहीं है। हम लोगों को एक मौका दिया जाए, जब अंतिम बार अगर हम लोग का चयन हो जाएगा तो अंतिम बार हम लोग पूरे मामले को ले जाएंगे, ले जाकर के हम खुद सभी सर्टिफिकेट ओरिजिनल हम आयोग को सौंप देंगे और तब हमारी नौकरी
तब हमें कह सकते हैं कि नौकरी देने का प्रस्ताव जो है वो दिया जाए या अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए। ये है फिलहाल सोमवार को मैं कोशिश करूंगा अध्यक्ष सचिव से पूरे मामले की बात करने का, देखना है कि आगे आयोग इस पर क्या निर्णय निभाता है। जी, तो इस प्रकार से शिक्षकों का रिएक्शन सामने आ रहा है, शिक्षक अभ्यर्थियों का रिएक्शन सामने आ रहा है। मरगूब, तो क्या लगता है बीपीएससी क्या कुछ फैसला ले सकती है बच्चों को, अभ्यर्थियों को देखते हुए? कई ऐसे निर्णय उन्होंने लिए जो निर्णय निश्चित तौर पर मेरी नजर में बहुत मिलाकर लेते हैं, जो निर्णय निश्चित तौर पर आयोग के इसमें जो निर्णय है वो निर्णय अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय जी, लेकिन इस निर्णय को भी इस मामले पर भी अभ्यर्थियों को आशा है कि वो निर्णय जो लेंगे वो ऐतिहासिक निर्णय होगा, हमें एक मौका फिर जरूर देंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सुना आपने, अभी जो पटना में दिक्कतें हो रही है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ में, तो वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया किस प्रकार से। अभी हमारे पास लाइव वीडियो था, वो जस्ट अभी हमने 1 बजे की बुलेटिन में इस वीडियो को चलाया था। हमारे संवाददाता मरगूब आलम थे, हमारे साथ लाइव बने हुए थे बुलेटिन में, 1 बजे की बुलेटिन में। वही चीज़ हमने आपको दिखाया कि साफ तौर पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब हमने फॉर्म फिलिंग किया तो उस वक्त हम साइबर कैफे से फॉर्म फिल कर रहे थे और इतना ज़्यादा हौच पौच था, इतना ज़्यादा भीड़ था कि जो साइबर कैफे वाला था वो उसने किसी और के डॉक्यूमेंट्स, किसी और का आधार कार्ड, किसी और के नाम से, मतलब हौच पौच में जो उनका डॉक्यूमेंट्स फिलिंग है वो मिस्टेक हो गया है, वो गड़बड़ हो गया है। अब जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है तो वो जो डॉक्यूमेंट लेकर के जा रहे हैं और जो फॉर्म फिलिंग के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड हुए हैं उनमें मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कई ज़्यादा मतलब खतरा उन बच्चों के ऊपर, उन अभ्यर्थियों के ऊपर मंडरा रहा है। जो अभ्यर्थी थैंक यू आर्यन, बहुत बढ़िया है आपका कमेंट। जो अभ्यर्थी इस प्रकार के मतलब परेशान हो रहे हैं, जाहिर सी बात है और होना भी चाहिए, उनका सीधा सीधा ये गुहार है कि बीपीएससी हमें एक और मौका दे, क्योंकि मौका देंगे। हम भी कोई फर्जी आदमी नहीं है, हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। रिजल्ट एक बार अगर आ जाता है तो फिर से हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देंगे। इस प्रकार की बातें सामने आई। आप लोग कौन कौन से जिले से जुड़े हुए हैं वो भी आप हमको कमेंट करके बताइए, ताकि हम वहाँ की अपडेट हम आपको दें। और वहाँ से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही है, क्योंकि पूरे बिहार भर में इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी पटना की हमने तस्वीर दिखाई, लेकिन ये सिर्फ पटना की तस्वीरें नहीं है, पटना के अलावा भी ये अन्य जगहों से भी इस प्रकार की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस से टीचर को हटाने की बात की गई थी कि नहीं भाई टीचर अपना काम करेंगे, लेकिन जी बबलू शर्मा मैम, आप बिहार संविदा कर्मी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। संविदा कर्मी वेबल्स है और आप एक जिम्मेदार न्यूज़ नेटवर्क है। ऑब्वियसली बबलू शर्मा, लेकिन इस वक्त हम किसी और मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं। संविदा कर्मियों पे जरूर बात करेंगे जब जिस वक्त ये मुद्दा उठेगा या फिर जिस पर हम इस वक्त बात करेंगे इस टॉपिक पे, उस वक्त इस मामले पर जरूर हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल शिक्षक अभ्यर्थियों को इस वक्त काफी ज्यादा परेशानी हो रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। इस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग जगह से हमारे पास अलग अलग तस्वीरें आई हैं, सेम दिक्कतें हो रही हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। मुझे मतलब यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है कि देखिए शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ दोहरा मार पड़ रहा है। पहला चीज तो ये, जब लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया तो उसके बाद मालूम पड़ रहा है कि भाई प्राइमरी के लिए जो टीचर्स ने फॉर्म फिलिंग किया था शिक्षक अभ्यर्थियों ने, उनका बीएड आप कैंसिल कर दीजिए पहले तो बीएड क्वालिफाई जो कैंडिडेट्स हैं वो तो पहले ही छट गए। अब जो कैंडिडेट्स फिल्टर होकर के आए हैं 1 लाख तकरीबन कुछ हैं, तो वो कैंडिडेट्स को भी अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है। तो क्या हो रहा है, क्या बीपीएससी, अब देखना ये होगा क्या बीपीएससी इन अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला लेती है, क्या रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर से इनको बुलाती है, फिर से इनकी डॉक्यूमेंट की डिमांड करेगी, या फिर उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नॉट मैचिंग की वजह से इन अभ्यर्थियों को अलग कर देगी, फिल्टर कर देगी। यानी आप साफ तौर पर देखिए, पहले टीचर की जो वैकेंसी आई उसको लेकर के काफ़ी सारा चीज़ें हुई, काफ़ी सारी दिक्कतें हुई, काफ़ी शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और बहुत सारी बातें सामने आई थी। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस वक्त भी हमने देखा कि विधानसभा के घेराव को लेकर के लगातार शिक्षक अभ्यर्थी परेशान थे। पुष्पा चौधरी, मेरा आधार कार्ड में हस्बैंड की टाइटल है बट एजुकेशन सर्टिफिकेट में मैट्रिकुलेशन का, तो हमारी भी बीपीएससी सुने बात को और अपना मैरिज सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने का डेट प्रोवाइड करे। आपने जब फॉर्म फिल किया था पुष्पा, तो उस वक्त आपने ये सब चीज़ें क्यों नहीं अपलोड किया था? अच्छा, मैरिज सर्टिफिकेट अलग से हैं और वहाँ पर अलग से,
जाहिर सी बात है, तो ऑब्वियसली आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रही हैं तो वहाँ पर ये बातें आप ज़रूर रखिए। नेक्स्ट, मैक्सिमम होना क्या चाहिए कि जो आपका 10th में जो नाम है वही नाम आप फॉर्म फिलिंग के दौरान भी रखिए। ये दिक्कत होती है जब आप बैंक अकाउंट में जाते हैं, बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए, तो उस वक्त भी ये बातें रखी जाती है ना, जो आपका 10th में नाम है, जो मैट्रिक में जो नाम आपने यूज़ किया है वही नाम आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी आप मेंशन कीजिए। ऐसे दिक्कतें दोबारा नहीं आएंगी। और एक बार जब आप एनरोल हो जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, तो फिर आप जो सरनेम यूज़ करना आप करते रहिए। एटलीस्ट सिलेक्शन के प्रोसेस में जो दिक्कतें आती है वो नहीं आएगी। फिर लेटर ऑन आप चेंज भी करते रहिए। लेकिन अभी तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, किसी का नाम है संतोष कुमार नाम है, और उसमें फॉर्म में लिख दिया है संतोष कुमार दुबे या संतोष कुमार मिश्रा, जो भी लिख दिया है। अब उसमें क्या होगा कि अब आपने यहाँ पर सरनेम यूज किया, लेकिन 10th में तो सरनेम है ही नहीं, उसकी वजह से भी दिक्कत होती है, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। ऐसा ही बैंक प्रोसेस में भी होती है, तो उस वक्त में भी तो यही दिक्कतें सामने आती है। बी अलर्ट, इस प्रकार की गलतियां आप लोग मत कीजिए फॉर्म फिलिंग के दौरान। और खास तौर पे अब वेरिफिकेशन हो रहा है, आपने देखा काफी सारे जो लोग थे वो बाहर खड़े हुए थे, परेशान थे कि भाई अब तो हम इस यहाँ से साइड हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे वहां से। अब छन करके जो लोग आएगा वो काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड का टाइटल अलग है। फिर देखिए आप क्या होता है, 10th में नाम अलग, आधार कार्ड में नाम अलग, उसके बाद जब आपने फॉर्म फिल किया तो उसमें नाम अलग। पुष्पा कैसे चलेगा ये? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आधार कार्ड में वही नाम होना चाहिए आपके जो 10th में नाम है, फिर जो आप फॉर्म फिल कर रही है उसमें भी वही नाम होना चाहिए, बट बाकी सर्टिफिकेट में मैट्रिक का ही है। हाँ, देन ओके, इट्स ओके, फाइन, हो जाएगा। बाकी सर्टिफिकेट में अगर सेम नाम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समय मिलेगा। देखिए, अगर इतने सारे बच्चे परेशान हो रहे तो बीपीएससी एक जरूर स्ट्रांग कदम उठाएगी और रीचेकिंग के लिए, और इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस देखना ये होगा कि बीपीएससी कदम क्या उठा रही है, क्या वाकई यस पुष्पा चौधरी एक और मौका देना चाहिए। बीपीएससी देखिए एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है, और आई होप कि एक और मौका बिल्कुल देना चाहिए, और देगी भी। हमारे सहयोगी ने जैसे कि बताया कि अध्यक्ष से बातचीत करेंगे, बातचीत करने के बाद पता चलता है कि क्या वो जो कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स को एक और मौका दे रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों को एक और मौका दे रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए। करना चाहिए था यही। चलिए पुष्पा, आपकी क्वेरीज खत्म हो गई हैं आई थिंक, क्योंकि शादी के लड़की के टाइटल चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली शादी के बाद लड़की का टाइटल चेंज हो जाता है, लेकिन जो आधार कार्ड में है और जो आपके सर्टिफिकेट्स में है वही नाम फॉर्म में करना चाहिए। भले आप अगर एनरोल हो जाती हैं, आप ज्वाइन हो जाती है, तो उसके बाद आप अपना सरनेम यूज करते रहिए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी तो देखिए भारी समस्या खड़ा हो गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। औरतें जो है वो और ज्यादा परेशान है, किसी के हाथ में बच्चा है वो परेशान है, वो धूप में परेशान है, बाहर दिक्कत है, ठोकरें खा रही है। तस्वीरें आपके सामने है, अभी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया किस प्रकार से बीपीएससी ऑफिस के सामने लाइनें लगी हुई हैं। तो ऐसी गलती दोबारा मत कीजिएगा। जब भी आप किसी भी चीज़ का फॉर्म फिल कर रहे हैं, 10th में जो नाम है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम है, वही नाम आप मेंशन कीजिए। एक बार आप ज्वाइन हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आप उसका नाम एडिट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, वो इजी रहेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो दिक्कतें सामने आ रही है वो तो कम से कम नहीं आएगी। प्रिंस कुमार 1 से 5 का रिजल्ट कब आएगा? पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने दीजिए कुमार प्रिंस, एक बार वेरीफाई हो जाए, एक प्रोसेस हो जाए, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट का अगर नोटिफिकेशन जारी हो चुका होता प्रिंस, तो क्या आपको जानकारी नहीं होता? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो इस तरीके की समस्याएं सामने आ रही है। आप किस जिले में हैं और वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो वहां से कैसी समस्या आ रही है, ये जरूर आप हमको लिख करके कमेंट करें। और क्या निष्कर्ष निकाला जा रहा है? एक तो जो शिक्षक अभ्यर्थी गए हुए हैं वहाँ पर उनके लिए दिक्कत ये भी है कि बहुत ज़्यादा अब देखिए हीट है, धूप है बाहर, और उनके लिए काफ़ी समस्याएं ये भी है कि बच्चे भी साथ में हैं उनके, और ऐसे में बाहर खड़े हैं, ठोकर खा रहे हैं। बीपीएससी की तरफ से फिलहाल इस वक्त कुछ भी सामने नहीं आया है इनको लेकर के। चलिए, आपके लिए अच्छी खबर है। जिसने ये पूछा कि रिजल्ट कब तक आएगा, हम आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच में टकराव को लेकर के एक मामला और सामने आया है, और इस बीच
आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कल तो हमने आपको बताया था कि बीपीएससी और जो के पाठक है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। उसके बीच में यहाँ पर एक आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव है, उन्होंने बयान दिया है। उन बयान को भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि देखिए वापसी टकराव एक जगह पे है, लेकिन जो रिजल्ट आने वाला है, जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसके अंदर में ही आएगा। नीरज क्या लिख रहे हैं आप? ओके जी, मुझे बोला गया कि आपका सीटें डाउनलोडेड नहीं है। ओके, जबकि बिना सर्टिफिकेट अपलोड के फॉर्म आगे ही नहीं जाता है। एग्जैक्टली तो इस प्रकार की दिक्कतें हो रही नीरज। अभी हमारे सहयोगी ने ये भी बताया आपको कि जो नेटवर्क इशू के कारण या साइबर में जो भी सर्वर के कारण जो दिक्कतें हो रही हैं, उस वजह से बहुत सारा चीज़ ऐसा हो गया कि किसी के डॉक्यूमेंट किसी और में चला अपलोड हो गया है, और ऐसे भी चीज़ें हो रही कि वो जिस तरीके से आपके साथ हुआ है। उन्होंने कहा कि सीटेट का फॉर्म दिख ही नहीं रहा है, लेकिन अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को फिल नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशन में प्रोसेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन इस वक्त काफ़ी सारा दिक्कत हो रहा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि तकरीबन आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था और इस बीच सर्वर को लेकर के काफ़ी सारी परेशानी भी हो रही थी। इस वक्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसीलिए दिक्कत आ रहा है। नीरज, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो हमारे सहयोगी ने भी आपसे बातचीत कर ली और लाइव अपडेट्स भी हमने आपको दे दी है। अभी तक क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ सवाल है, ज़रूर आप कर सकते हैं। हमारे सहयोगी कुछ ही क्षण में मौजूद होंगे या उपस्थित होंगे और बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ बात किया है बीपीएससी के अध्यक्ष से, क्या कुछ फैसला लिया जा रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर के, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म है और ऐसे में ये मुद्दा बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है जब एग्ज़ाम भी हो जाए और फिर क्या बीपीएससी एडिट का मौका देगी। देखिए, मुद्दा तो यही है कि बीपीएससी एडिट का मौका दे, क्योंकि आज जिस तरीके से पटना के सड़कों पर हमने लोगों को देखा, आप यकीन मानिए हाथ में बच्चे लिए हुए हैं, जो महिलाएं हैं वो छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए हैं, बाहर धूप है और इस माहौल में लोग खड़े हुए हैं बाहर, परेशान हैं और यही मतलब बार बार गुहार लगा रहे बीपीएससी से कि देखिए हम लोग फर्जियात में नहीं हैं, हम लोगों ने तो फॉर्म भी फिल किया, हमने पैसा दिया साइबर कैफे वाले को, हमने एग्जाम दिया, हमने सब कुछ किया, बावजूद इसके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम आते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि जो हमने फॉर्म फिल किया है वो वहाँ पे है ही नहीं। दरअसल हमने आधार कार्ड अपना लगाया है, आधार कार्ड दूसरे का वहाँ पर दिख रहा है, हमने अपना लगाया है, हमारे हस्बैंड का दिख रहा है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं, तो उम्मीद है कि ज़रूर बीपीएससी इस मामले को लेकर के कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाएगी और एडिट करने का मौका ज़रूर देगी, ऐसा लगता है। हालांकि अभी हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि वो बातचीत ज़रूर करेंगे और बीपीएससी चेयरमैन से कि इस प्रकार का जो चीज़ें हैं वो एटलीस्ट सहूलियत के लिए कैंडिडेट्स को जरूर देना चाहिए। क्या पूछ रही है पुष्पा, जिनका कुछ प्रॉब्लम है उनको अलग से एक डेट दिया जाए रिजल्ट से पहले? बिल्कुल नहीं पुष्पा, ये भी बात सामने आई है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनका ये डिमांड है पुष्पा कि आप रिजल्ट निकाल दीजिए, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए आप हमको एक तारीख दीजिए, तो हम दोबारा आएंगे और हम अपने डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम आपके पास लेकर के आएंगे। उससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि हम फेक नहीं है, हमने गलती से सारी चीज़ें अपलोड हो गया है, हमने जानबूझकर कुछ भी गलती नहीं किया। मंगलेश कुमार क्या लिखते हैं, अभी तक आप, हाँ बिल्कुल सही है, अभी तक आप क्या कर रहे थे जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट क्लियर कर दिया गया था, डॉक्यूमेंट रेडी रखने भी कहा गया था। देखिए मंगलेश, यही सवाल हमने अपने सहयोगी से भी पूछा था कि जब हम फॉर्म फिल करते हैं उसी वक्त एक प्रीव्यू पेज निकल के सामने आता है, उसमें बताता है कि आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, सब कुछ देख लीजिए कि जो आपने भरा है, जो आपने फॉर्म फिल किया है वो ठीक है कि नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का मंगलेश ये बातें सामने आ रही कि भाई हम तो साइबर कैफे से करवाया था। तो अगर आप साइबर कैफे से फॉर्म फिल करवाए थे तो उस वक्त भी साइबर कैफे क्या करता है, फॉर्म फिल करने के बाद वो आपको प्रिंट आउट निकाल कर देता है कि एक बार आप गो थ्रू हो जाइए, देख लीजिए। उसके बाद भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने यानी बीपीएससी ने आपको मौका दिया कि इस तारीख के अंदर आप अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए। लेकिन आई थिंक शिक्षक अभ्यर्थी सो रहे थे, क्या कर रहे थे, अब प्यास लगा है तो कुआं खोदने वाली बात हो गई है, क्या कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो अब वहां पर जा रहे हैं और सड़कों पर हम तो देख करके नज़ारे दंग रह गए। अभी हमने लाइव वीडियो भी आपको दिखाया, आप कहेंगे तो हम एक बार फिर से आपको लाइव वीडियो दिखा देंगे। हम दंग रह गए कि भाई छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वो लोग बाहर हैं, परेशान हैं, कह रहे कि नहीं हमने जो अपलोड किया है वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, कुछ मिसिंग है, बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही है। पीआरटी के वेरिफिकेशन कब तक होने की संभावना है? वेरिफिकेशन सबकी हो रही है, आई थिंक पीआरटी की भी जल्दी होंगी। चलिए
मंगलेश, आई थिंक आपको जवाब मिल गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग अलर्ट रहिए। आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग के हाथ में भविष्य है देश का। अगर आपसे मिस्टेक होगा तो फिर आगे क्या होगा, इसी बात का तो दुख है कि आप लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप गो थ्रू हो जाइए, उसको एक बार देख लीजिए क्या चीज़ हुआ है, क्या चीज़ नहीं अपलोड हुआ है। आज जो हमने रोड का नज़ारा देखा, आप बोलेंगे हम आपसे को फिर से वो तस्वीरें दिखाते हैं तो हम दंग रह गए कि बाप रे, इतना इतना भयानक तस्वीर है पटना का। तो समझिए कि अगर पटना की तस्वीरें इतनी भयावह है तो बाकी जो जगह है, जिले हैं, उनकी क्या तस्वीरें होंगी। कुछ चीज़ें बहुत छोटी सी मिस्टेक है जिसके लिए लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, जैसे NCL और रेजिडेंशियल में साइन में ऑफिसर्स का नाम नहीं होना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभिषेक, तमाम चीज़ों को लेकर के आज तो बात उठ ही रही है। BPSC भी, जैसे कि हमने कहा, कि एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है और इसको लेकर के अभिषेक बहुत ठोस कदम उठाएगी, वो बहुत बेहतरीन कदम उठाएगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि पटना में अगर लोग इतना परेशान हैं तो बाकी की जो जगह है वहाँ पर भी लोग परेशान होंगे, बाकी के जिलों में परेशान होंगे। रीना सिंह लिखती हैं कि मैम, मेरा फॉर्म में नंबर सही है पर अंदर निवास और जाति आपस में इंटरचेंज हो गए थे। मैडम रीना, मैं आपको बता दूं कि यही समस्याएं आ रही है, हर जगह से यही समस्याएं आ रही हैं, नाना प्रकार की समस्या। मतलब फॉर्म फिलिंग में जो मिस्टेक्स हुए हैं वो इंटरचेंज हो गया है। कहीं की जगह कहीं लगाना है 10th का सर्टिफिकेट, लोगों ने 12th का सर्टिफिकेट लगा दिया है, लगाना है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगा दिया है, BEd का सर्टिफिकेट, CTET का सर्टिफिकेट्स लगा दिया है उन लोगों ने। इस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। जो रीना आपने समस्या अपनी बताई है, ऐसी समस्या हो रही है और इन्हीं समस्याओं को लेकर के आज लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, परेशान हैं। आप बताइए, मौसम में पटना का आपको बता दूं, कभी बारिश हो रही है, कभी एकदम तेज धूप हो जा रहा है, और ऐसे में जो लोग हैं वो कितना परेशान होंगे। हालांकि अब देखना ये होगा कि BPSC इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। मैं आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देती हूँ। आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या तस्वीरें हैं और लोग कितने परेशान हैं। टेक अ लुक। पापा के नाम में सर माइनर मिस्टेक देखिए सर, ये है, उसको पूछने के लिए, इन लोगों से पता करने के लिए आए हैं। आधार नंबर मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है। और जब मैं DV कराने गई तो वहाँ देख रहे हैं कि आधार किसी और का। BPSC का फॉर्म साइंस से भर दिए हैं, तो हम विभाग से यही चाहते हैं कि हमें भी टीचर बनने का मौका दिया जाए। मैं इस समय मौजूद हूँ बिहार लोक सेवाएं ऑफिस के पास। यहाँ कई अभ्यर्थी पहुंचे हैं, लेकिन इनकी परेशानी समझिए क्या है। इनकी परेशानी बहुत अजीब है। इनका कहना है, इन्होंने शिक्षक अभ्यर्थी के समय जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, लेकिन जब वो वेरिफिकेशन कराने पहुंचे तो किसी का डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स गलत है, किसी का आधार कार्ड गलत है, किसी का सिग्नेचर गलत है। सवाल क्या है, ये हम इनसे बात करेंगे। देखिए, ये सभी लोग उसी के मारे हुए हैं, परेशान हैं। इन लोगों को लग रहा है कि नौकरी नहीं मिल पाएगी। स्वाभाविक बात है, परेशानी तो होनी चाहिए। आपके साथ क्या दिक्कत है? मेरे साथ ये हुआ है सर कि मेरा सारा डॉक्यूमेंट सही है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो होता है ना सर, वो मेरे सर्टिफिकेट जगह किसी दूसरे बॉयज का आ रहा है, इसीलिए हम लोगों का पार्शियल वेरीफाइड कर दिया गया है। इसी से हम लोग परेशान है सर। परेशान है? हाँ। तो बिहार लोक सेवाएं आए हैं आप यहाँ? हाँ, गुहार लगाना है कि सर हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सर। हम लोग आप बताइए क्या सर मेरे पापा के नाम में सर माइनर मिस्टेक देखिए सर, ये है, उसको पूछने के लिए, इन लोगों से पता करने के लिए आए हैं। ये लोग कुछ बता करा लिए? नहीं सर, मैं 1 to 5 से 1 to 5 के लिए। यस। आप बताइए सर के लिए। सर, हम DV कराने गए थे, मेरे आधार की जगह पे किसी और का आधार अपलोड है। लेकिन जब मैंने अपना हार्ड कॉपी देखा था प्रिंट आउट का, उसमें आधार नंबर मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है। और जब मैं DV कराने गई तो वहाँ देख रहे हैं कि आधार किसी और का। क्या वेरिफिकेशन हुआ? तो वेरिफिकेशन पार्शली हुआ है। तो सर से यही चाहते हैं कि क्या हुआ मतलब वेरिफिकेशन? पार्शली वेरीफाइड हुआ है हमारा। अच्छा। मतलब पूरी तरह से नहीं हो पाया है। जी हाँ। तो आप चाह रहे हैं कि मतलब हाँ, कि ऐसा एक ऑप्शन दिया जाए। हाँ, आप बताइए। सर मेरा ए स्टेट मैथ से हो गया है और ये BPSC का फॉर्म साइंस से भर दिए हैं, तो हम विभाग से यही चाहते हैं कि हमें भी टीचर बनने का मौका दिया जाए। इसे व्यर्थ मत समझा जाए। देखिए, कई लोग हैं जिनके साथ काफी दिक्कत है, काफी परेशान। आपके साथ भी है? हाँ। क्या? जी सर, हमारे साथ परेशानी ये है कि एक्चुअली क्या हुआ, साइबर कैफे में जब हम अपना आवासीय प्रमाण पत्र और टोटल कागजात दिए थे, तो आवासीय प्रमाण पत्र किसी दूसरे का अपलोड कर दिया है सर। और संजोग से हम उसको देख नहीं पाए, दोबारा भी उसको बोले कि मेरा जो है सो गलत अपलोड किया हुआ है, तो ऐसा करिए, इसको सही कर दीजिए।
तो वही पुराना वाला एडमिट कार्ड को पुनः केवल नंबर कुछ एडिट करके और ये कर दिया और बाद बाकी छोड़ दिया। नहीं, वेरिफिकेशन नहीं, 11 तारीख को होना है सर। क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जिनका भी इस तरह का माइनर मिस्टेक हो गई है जिसमें कि उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट किसी साइबर कैफे के वजह से अगर डिफॉल्टी हो गया है किसी का, हाँ, उसमें स्पेशली उनको व्यवसायी हम आपको दिखा रहे हैं, महिलाएं ज्यादा हैं, कई अभ्यर्थी हैं, ये लोग आए हैं और ये लोग आने के बाद कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है बहुत परेशान है। इनका कहना है कि हमने डॉक्यूमेंट्स कुछ दिया, डॉक्यूमेंट सब कुछ आ रहा है, वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, किसी का आधार कार्ड में दिक्कत है, किसी के नाम में दिक्कत है, किसी का डेट ऑफ बर्थ प्रॉब्लम हो गया है। तो ये लोग बिहार लोकसभा आयोग से यहाँ गुहार लगाने आए हैं। फिलहाल हम इनकी पूरी गुहार को कोशिश करूंगा कि मैं बिहार लोक जी तस्वीरें अब आपके सामने है, आप समझिए। अभी सवाल आया था हमारे सामने, पहले उन सवालों को ले लेते हैं, फिर बातचीत करेंगे आपसे। पुष्पा, जिनका कुछ प्रॉब्लम है उनको अलग से एक डेट देना चाहिए, इसका जवाब हमने दे दिया है। पुष्पा, अभी जिनका आप वीडियो देख रहे थे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं मृगवाला, उन्होंने कहा कि वो ज़रूर बीपीएससी के चेयरमैन से बातचीत करेंगे और वहाँ पर जो भी समझ में आता है बातें, ज़रूर जो भी निकल के सामने आती है बातें उस पर जिक्र होगा, वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, सवाल है आपका पुष्पा कुमार प्रेस, थैंक यू सो मच। किसके लिए पहले तो ये बताइए आप। नीरज कसेरा लिखते हैं, मुझे बोला गया कि आपका सीटेड डाउन, ऑलरेडी हम इसका जवाब दे चुके हैं नीरज। ठीक है, पुष्पा कुछ लिखती हैं, जिनका कुछ प्रॉब्लम वो तो हो गया, ठीक है। अभी तक आप क्या कर रहे थे? मंगलेश ने रिप्लाई किया है पुष्पा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कुछ चीज़ें बहुत छोटी सी मिस्टेक है। ओके, ये समस्या तकनीकी है, ठीक है। देखिए समस्या जो भी है, अभी बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं तो थोड़ा देख पाना संभव नहीं है। अभिषेक लास्ट कमेंट है, हाँ देख लेते हैं। ये समस्या तकनीकी है, कोई किस्म का फर्जीवाड़ा नहीं है, बीपीएससी इसे गलत नहीं मानेगी। देखिए बातें तो यही हो रही है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने देखा, वहाँ पर कवर किया। अजीत कुमार, एक बार फिर से आप अपना क्वेश्चन मेरे को दे दीजिए। एक्चुअली ऊपर चला गया है, कमेंट पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है मैम, मैंने नोटिस किया। क्या है आज? एक बार फिर से अपना क्वेश्चन पेस्ट कर दीजिए, नीचे कर दीजिए क्वेश्चन को। चॉइस सेंटर 3, हाँ जिला को लेकर के आपने बोला था, ठीक है ओके। फॉर्म भरते समय चॉइस सेंटर 3 जिला मांगा गया था, जिसमें अपना जिला नहीं दिए थे। क्या अपना जिला सुधार सकते हैं? आप बताइए, फॉर्म तो फिल हो गया है, अब एग्जाम भी हो गए हैं, अब जिला सुधार कर आप क्या करेंगे? अगर सुधारना भी होगा तो अगर एडिट करने का, रीचेक करने का आपको फिर से मौका देता है बीपीएससी, तो आप बिल्कुल कर लीजिएगा। लेकिन अभी सवाल तो इसी बात का है कि क्या दोबारा मौका देगा बीपीएससी कि नहीं देगा। बलराम ठाकुर लिखते हैं, मैम मेरा भी बीएड की जगह पीजी का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया गया है। पुष्पा चौधरी लिखते हैं, ये सबका साथ हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ये सबके साथ हो रहा है और इस प्रकार की जो चीज़ें सामने आ ही रही है, आपने तो देखा ही है वॉक थ्रू हमारे सहयोगी के। काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं लोग और इसमें ये कोशिश की जा रही है, गुहार लगाया जा रहा है बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा। ये हर जगह दिक्कतें सामने आ रही है कि इस पे बीपीएससी जरूर कुछ ना कुछ कदम उठाए और एक मौका फिर से दे अभ्यर्थियों को, क्योंकि अभ्यर्थियों के ऊपर दोहरा मार कह सकते हैं पड़ा हुआ है। पहले तो नॉन जो रेजिडेंट्स थे, जो बाहर के लोग थे, उनको लेकर के बातचीत की गई कि भाई वहाँ के लोग भी अब इस फॉर्म में फिल कर सकते हैं। फिर दिक्कत हुआ हमारे बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं उनको। उसके बाद दिक्कत ये हुआ कि भाई अब बीपीएससी बीएड वालों को प्राइमरी टीचर्स से आउट करो, उनको बाहर निकालो, डिस्क्वालीफाई करो उनको। वो दिक्कतें सामने आई, फिल्टर हो गए वहीं पर बीएड वाले सारे के सारे फिल्टर हो गए प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के रूप में देखा जाए तो उनके पद के लिए, तो वहाँ से उनको हटा दिया गया। दूसरी बार ये है कि अगर वेरिफिकेशन में बीपीएससी ठोस कदम नहीं उठाती है तो फिर इन टीचर्स अभ्यर्थियों का, शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर बड़े पैमाने पर इस प्रकार की जो मिस्टेक सामने आ रही है और अगर बीपीएससी इन बच्चों को लेकर, इन शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर के अगर ठोस कदम नहीं उठाती है तो फिर इन शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या होगा? एनसीएल में डिजिटल साइन हो रहा है बिल्कुल। तो 1 से 5 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा? आरती राज, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेसिंग शुरू हो चुका है और क्योंकि प्रोसेस अगर शुरू हो गया है तो धीरे धीरे सारी प्रोसेसिंग होंगी, सबकी होंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेसिंग शुरू हो चुका है और क्योंकि प्रोसेस, ठीक है। अब कोई सवाल है? एनी क्वेश्चंस?
ठीक है, आई होप कि पुष्पा जी आपको आपका आंसर मिल गया होगा। ज्ञान भूषण गुप्ता, आई थिंक आपको भी आपका आंसर मिल गया होगा, और कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए। आरती राज, आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया होगा, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा। अभी फिर से, हाँ, बी अलर्ट, अभी फिर से वैकेंसीज आने वाली है टीचर को लेकर के, तो उसमें ये गलती दोबारा मत कीजिएगा। और आप लोग साइबर कैफे वाले क्यों फॉर्म भरवा रहे थे? सबसे बड़ी सवाल तो यही पर उठती है कि भाई भीड़ लगी हुई है साइबर कैफे के पास में, सामने जो हमारे पास निकल के जवाब आ रहे हो ये आ रहा है कि मैडम हम तो साइबर कैफे वाले से फॉर्म फिल करवाए थे, और अभी हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारे तो बीएड की जगह पे पीजी का डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, आधार कार्ड की जगह पे हमारे हस्बैंड का आधार कार्ड का जो आधार कार्ड है वो अपलोड हो गया है। तो इस प्रकार की चीज़ें क्यों? आप खुद सक्षम हैं, आपको खुद भर लेना चाहिए, और आपके पास एक सफिशिएंट टाइम दिया गया था, तो सफिशिएंट टाइम में आपको एक बार खुद से वेरीफाई कर लेना चाहिए। सोएंगे तो खोएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए जल्दी से। एनी क्वेश्चंस या मैं सेशन वाइंड अप करूं? कोई सवाल है तो जल्दी से पूछिए, अदरवाइज हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, आई होप कि अब कोई क्वेश्चंस नहीं है, सारे लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। कोई अगर टाइप कर रहा है तो जल्दी से टाइप कर लीजिए। नो क्वेश्चंस? ओके, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। अब तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और हो ही जाएगा, एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल कि बीपीएससी आप लोग की जो इरादे हैं, जो आप लोग की गुहार हैं, वो ज़रूर मान लें। कंप्यूटर साइंस टीचर का वेरिफिकेशन ठीक से नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? पहले तो आप हमको ये जवाब दीजिए, क्यों नहीं हुआ? क्या दिक्कत आ रही है? क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, या गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया? नीरज कसेरा लिखते हैं कि ये प्रॉब्लम व्यू का ऑप्शन नहीं देने के कारण हुआ है। ओके, प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं था। जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये जरूर ऑप्शन होता है, और आई थिंक सब में ही ऑप्शंस होता है। एक बार आप प्रिंट तो निकाल लेते, एक बार आप देख तो लेते, गो थ्रू हो जाते कि जो आपने फिल करवाया है या नहीं जो भी फिल करवाया है वो गलत है कि सही है। ये दिक्कतें आज नहीं होती। आप समझिए जरा कितना बड़ा मिस्टेक हो सकता है, कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है। मैम 1 से 5 का मेरिट कितने पे बनेगा? एक बार आप रिजल्ट आने दीजिए, वेरिफिकेशन होने दीजिए। अभी देखिए मेरिट को लेकर के अभी संशय बना हुआ है। आप मेरिट के चक्कर में पड़ी हुई है बिंदु देवी। यहाँ तो आप देखिए कि कितने लोग फिल्टर हो रहे हैं, कितने लोग छटते जा रहे हैं। समझिए कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। पहले एग्जाम कंडक्ट करवाना, एग्जाम कंडक्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस आ जाना कि बीएड कैंडिडेट्स नहीं अप्लाई करेंगे, बीएड कैंडिडेट्स को साइड कर देना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ये सामने आना कि भाई डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है। अगर बीपीएससी इन डॉक्यूमेंट्स मिस्टेक्स वाले अभ्यर्थियों को समय नहीं देती है, बीपीएससी दोबारा डेट नहीं निकालती है, तो आप समझती है कि क्या होगा? ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये भी छट जाएंगे। फिर इनके साथ क्या होगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है बिंदु देवी। तो अभी तो इन समस्याओं को पहले सॉल्व होने दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, कट ऑफ भी समझ में आ जाएगा। चलिए, अच्छा बिंदु देवी देखिए, इस अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उससे अभी कट ऑफ बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए वहां से भी अभी चीजें रिलीज हुई नहीं है बीपीएससी की तरफ से। ये अब बीपीएससी कंडक्ट करवा रहा है एग्जाम, तो इसलिए इस मुद्दे को लेकर के अभी कुछ भी बोलना सही नहीं है। इसमें 2019 के बाद का सर्टिफिकेट वाला बहुत है, इसको बाहर करना होगा। क्यों? इसमें 2019 के बीएड लिखना है क्या आपको? बीएड का सर्टिफिकेट वाले बहुत है, इसको बाहर करना होगा। क्यों करना होगा? जुल्फिर आलम, क्यों करना होगा ये बताइए। क्या नाम है आपका? आलम जी। तो आप ये समझिए कि इसमें अभी फर्जी हुआ है। नहीं, फिलहाल फर्जी वाला कोई मैटर नहीं है। देखिए हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बहुत अधिक परेशान हैं। कोशिश ये कीजिए और दुआ ये कीजिए कि इनकी गुहार सुन ली जाए और बीपीएससी एक नया डेट जरूर दे दे, जिससे कि इनको परेशानी ना हो और ये अपना डॉक्यूमेंट को फिर से वेरीफाई कर दे। अदरवाइज जो कंडीशन है वो और ज़्यादा बियर्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी शिक्षक अभ्यर्थियों में कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी तो छट गए। बीएड के नाम पे कोई छट गया, कोई नॉन रेजिडेंट के नाम पे छट गया, कोई किसी ना किसी जो नॉट क्वालिफाई होगा वो छट जाएगा।
अगर अब ये वेरिफिकेशन में दिक्कत होगा तो आप समझिए कि कितने बड़े पैमाने पर शिक्षक अभ्यर्थी छट जाएंगे, तब क्या होगा। ये मुद्दा बहुत गर्म है, ये बहुत हल्का मुद्दा नहीं है, इसमें सोचने की बात है। लेकिन गुहार लगाया जा रहा है, शिक्षक अभ्यर्थी हमारे लगातार लगे हुए हैं। पीआरटी की वेरिफिकेशन कब से होगा? प्रोसेसिंग में है मोनिका जी, वेरिफिकेशन हो रहा है। और अभी जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें काफ़ी अड़चनें आ रही हैं। बहुत सारे लोगों का पार्शियल वेरिफिकेशन हुआ है, पूरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। समय दीजिए, धीरे धीरे सबका होगा। कंप्यूटर साइंस का 2019 के बाद वाला बहुत सारा सर्टिफिकेट, ओके ठीक है। तो ये काम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है ना आलम जी, तो जो होगा देखा जाएगा। उसी में अगर ऐसा कुछ है तो जो उनके गाइडलाइंस में होगा वो ज़रूर फॉलो किया जाएगा। इसको बाहर होना चाहिए। देखिए, आपके कहने से और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। बीपीएससी के पास खुद की गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस पे बीपीएससी जरूर काम करती है। 80 लोग जुड़े हुए हैं, फटाफट अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछ लीजिए, अदरवाइज हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। ओके फाइन, तो मैं वाइंड अप करूं? ओके लिख दीजिए, डन लिख दीजिए ताकि हम वाइंड अप कर दें फटाफट। जल्दी से डन लिखिए और हम इसको वाइंड अप करेंगे। हाई स्कूल प्लस वालों को रिजल्ट कब हो रहा है? ज्ञान भूषण गुप्ता जी, आपको तो भी पता है कि अभी एग्जाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, रिजल्ट का डेट अभी तक आउट नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन जो भी टाइम है अकॉर्डिंगली उस समय के भीतर ही होगा, बाहर नहीं होगा। देखिए, सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है क्योंकि 2024 का चुनाव है। चुनाव से पहले ही सब कुछ होना है। चुनाव से पहले ही कोशिश की जा रही है कि भाई टीचर्स को स्कूल में भेज देना है। इस तेजी में हो रहा है, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोनिका श्रीवास्तव बीएड को बाहर हो गए हैं ना पीआरटी से? जी, बीएड वाले बाहर हो गए हैं पीआरटी से। बीपीएससी को इसके बारे में नॉलेज नहीं। किसके बारे में नॉलेज नहीं है आलम जी? किसके बारे में? कंप्यूटर वालों के बारे में। सीटेट 2019 में हुआ है। सीटेट, ओके आलम जी, ठीक है। रवि भूषण कुमार लिखते हैं नॉइस से डीएलएड को मिलेगा हाँ बिल्कुल। तो रवि भूषण जी लिखते हैं कि सिर्फ डीएलएड को ही मान्यता दी जा रही है प्राइमरी को लेकर के। ऑब्वियसली जो बीएड कैंडिडेट्स थे उनको यहाँ पर अब मान्यता नहीं दी जा रही है। मोनिका श्रीवास्तव लिखते हैं मैं भी कब तक हो जाएगा मैम? अच्छा, मैं भी कब तक हो जाएगा मैम? एज सुन एज पॉसिबल आलम जी। ओके, एनीवन क्वेश्चंस प्लीज? अदरवाइज सारे क्वेश्चंस अगर कंप्लीट हो गया है तो डन लिख दीजिए, ओके लिख दीजिए। मैं जा रही हूँ वाइंड अप करने के लिए, या फिर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ लिखिए। हमारी नेक्स्ट बुलेटिन है, हम जल्दी से नेक्स्ट बुलेटिन को कंटिन्यू करेंगे। अध्यक्ष सचिव से बात करके इनके बात को मैं सॉल्व कराने की कोशिश करेगा। ओके फाइन, आई होप ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आप लोग के। एक भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे। बिंदु देवी लिखती है मैम फॉर्म फिल करते समय डीएलएड सर्टिफिकेट करेक्शन के लिए दिया था तो मैंने पहले वाला ही अपलोड किया था, इससे कोई परेशानी तो नहीं है? ओके, डीएलएड सर्टिफिकेट अगर आप करेक्शन के लिए दिए थे तो इट्स मीन्स कि वहाँ कुछ मिस्टेक था, तभी तो आप करेक्शन के लिए दिए थे। और जब आपने पहले वाला अपलोड कर दिया है तो क्यों नहीं परेशानी होगी? बिंदु देवी, टीचर बनने जा रही हैं आप, थोड़ा तो सीरियस होइए, रिस्पॉन्सिबल होइए। अजीत कुमार जी वाइंड अप कराना चाहते हैं। ओके, आप एक देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, एक जिम्मेदार पद पे जा रहे हैं। आप लोग देश के भविष्य को बनाएंगे आप। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्जी हैं। देखिए आलम जी, अगर ऐसी बातें होंगी तो ज़रूर छल के सामने आ जाएगा।
और अब इसमें कोई भी फर्जीवाड़े की गुंजाइश है ही नहीं। बीपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाई है, बीपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो कैंडिडेट्स हैं वो फिल्टर होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर इसमें वाकई ऐसी कोई बात होगी तो वो भी फिल्टर हो जाएंगे। और बीपीएससी लेवल का जो एग्ज़ाम दिया है वो नॉर्मल तो देगा नहीं, विदाउट नॉलेज वाला तो देगा नहीं, निश्चिंत रहिए, यहाँ फर्जीवाड़े की अब गुंजाइश नहीं है। यस, मैम वेरिफिकेशन के बाद कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। किस चीज़ का प्रूफ? ज्ञान भूषण गुप्ता जी, किस चीज़ का प्रूफ? मैम वेरिफिकेशन के बाद कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगी। किस चीज़ की प्रूफ की बात कर रहे हैं? वेरिफिकेशन हो गया है, पार्शियल वेरिफिकेशन हो रहा है। तो देखिए इसी सब चीज़ों को लेकर के आज शिक्षक जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो दिक्कत कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और बीपीएससी के सामने जाकर गुहार भी लगाई हैं। बस बीपीएससी अब देखने वाली बात होगी कि बीपीएससी जो है वो अब क्या कुछ एक्शन लेता है। बीपीएससी के एक्शन पर ही डिपेंड होगा कि अब जो शिक्षक अभ्यर्थी है जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कतें सामने आई हैं उनका फ्यूचर का जो फैसला है वो बीपीएससी के फैसले के ऊपर ही डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट ऑफ का बताएं मैम कितनी जा सकती हैं? मोनिका श्रीवास्तव, इस वक्त अभी कट ऑफ का कुछ भी इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं हुआ है और जब तक बीपीएससी की तरफ से रिलीज नहीं होगा हम लोग कैसे बता पाएंगे? कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बीपीएससी की तरफ से रिलीज नहीं हुआ है, जैसा ही होगा हम बता देंगे। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हो तो जरूर बताया जाएगा। लेकिन एक मैं अनुमानित आपको बता सकती हूँ, जनरल है। जनरल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं जिसमें जनरल वालों को 160-170 के बीच में मार्क्स की कट ऑफ दी जा रही है। ओबीसी 150-160 के बीच में, एससी 140-150 और एसटी हैं 140-150। अगर आप पीजीटी की अगर हम बात करें तो पीजीटी है जनरल वालों के लिए 145 से 155 और ओबीसी के लिए 135 से लेकर के 145 मार्क्स और एससी के लिए 120 से लेकर 130 मार्क्स, एसटी के लिए 120 से लेकर 130 मार्क्स। ये सारे मार्क्स बताए गए हैं। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। हालांकि ये बीपीएससी ने रिलीज नहीं किया है, इतना जा सकता है जब तक बीपीएससी क्लियर नहीं कर देती है चीज़ों को तब तक आप उसको ऑफिशियल ना समझें। तो कट ऑफ के बारे में हमने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी है। एक बीपीएससी की तरफ से और भी बातें सामने आई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहीं पर मैं आपको बता रही थी ना कि अभी तक कट ऑफ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। अभी जो हमने आपको मार्क्स बताया वो उसमें थोड़ी सी वेरिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, अंतर देखने को मिल रही है। जनरल 162 से 172, टीजीटी 152 से 162, पीजीटी 147 to 157। अंतर आएगा मोनिका, अंतर आएगा, अभी टाइम है, सारे पेपर चेक होने दीजिए। जो अभी हमने आंकड़े बताए हैं वो अनुमानित आंकड़ा है। बीपीएससी ने इस प्रकार की कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं दिया है। और जब तक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आ जाएगा तो हम आपको गुमराह तो नहीं करेंगे मोनिका। अब है शंकर के पाठक वर्सेस अतुल प्रसाद, कल इसके बारे में हमने बातचीत कर ली थी। नेक्स्ट है जनरल का क्या बताया, आपने सुना नहीं मोनिका? चलिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। 162, 172 ये रहेगा प्राइमरी के लिए। टीजीटी के लिए जो जनरल का कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 152 से 162। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये ऑफिशियल नहीं है। पीजीटी के लिए जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 147 to 157 जनरल वालों का। एक बार फिर से हम बता देते हैं, ओबीसी की अगर हम बात करें तो कट ऑफ जा रहा है 152 से लेकर के 162,
ये कट ऑफ जाएगा ओबीसी का पीआरटी के लिए यानी प्राइमरी के लिए। टीजीटी की अगर बात करें तो वो 142 से 152 जाएगा ओबीसी के लिए। पीजीटी के लिए अगर बात करें तो 137 से 147 जाएगा। एससी एसटी की अगर हम बात करें तो 142 से 152 मार्क्स जाएगा प्राइमरी के लिए। सेकेंडरी के लिए जाएगा 132 से लेकर 142 और पीजीटी की अगर हम बात करें तो 122 से लेकर के 132 मार्क्स जाएंगे कट ऑफ एसटी एससी के लिए। मोनिका आप क्लियर है? पीडब्ल्यूडी की और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 152 से लेकर के 162 मार्क्स और टीजीटी की बात करें तो 142 टू 152, 132 टू 142 अकॉर्डिंगली। ये सब चीज़ें आप समझ लीजिएगा। लेकिन जब तक बीपीएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देती है तब तक किसी भी चीज़ पर अभी आप विश्वास मत कीजिए। ये तो इंटरनेट पर अवेलेबल था जो कि हमने आपको देख करके बताया। इंटरनेट 100% ट्रू नहीं होता है। जब तक बीपीएससी खुद नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तब तक इसको आप सीरियस मत लीजिएगा। नेक्स्ट 9 कट ऑफ सोशल साइंस में क्लास 9 कट ऑफ कितना जाएगा ओबीसी कैटेगरी में? प्लीज अभी तो हमने बताया, आप सुने नहीं, फिर से ओबीसी की अगर हम बात करें तो 142 से 152। सो यहाँ पर अब हम वाइंड अप करते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएगा क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपकी कमेंट से ही हमें ताकत मिलती है और हम फिर ज्वाइन होते हैं, आप लोगों से फिर से जुड़ते हैं। आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। ऐसे सेशन को देखने के लिए बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। हम जल्द मिलते हैं एक नए अपडेट्स के साथ। नमस्कार।